हेलो दोस्तों, आज हम बेंट रूल पढ़ेंगे। बेंट रूल क्या है? बेंट रूल सिर्फ sp3d पर ही लागू होता है। इसका sp3 पर लागू होता है। इसका ज्योमेट्री होता है TBP, मतलब ट्रिगोनल बाइपेरल। इसमें क्या होता है बेंट रूल में, जैसे sp3d है तो उसका कुछ ज्योमेट्री, कुछ यहाँ पे कोई एटम होगा, उसके चारों बगल 5 एटम होंगे लगा हुआ। तो बेंट रूल यह कहता है कि ये वाला जो एटम है और ये वाला ये दोनों जो है, ये दोनों लंबा होगा अपेक्षाकृत इक्वेटोरियल बॉन्ड, मतलब ये तीनों से, ये बी वाला बॉन्ड, ये बी वाला बॉन्ड और ये वाला बी वाला बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड बराबर होगा और ये दोनों ज़्यादा लंबा होगा, बड़ा होगा। तो sp3d में अगर हम देखें तो कौन कौन सी ऑर्बिटल आता है, तो s आता है, px आता है, py आता है, pz आता है और dz स्क्वायर आता है। लेकिन असल में इसे हम दो भागों में बांट देते हैं, तो ये हो जाता है px और py। पी एन एस एस पी एक्स और पी वाई हो जाता है और ये दूसरा भाग बच जाता है P2 और DZ। तो P2 अगर हम px और py को अगर हम देखेंगे तो वो उसमें तीन ऑर्बिटल है, तो इसमें आ जाएगा sp2 मतलब इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड ये जो बन रहा है तीनों बॉन्ड, इसे हम इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड एक दूसरे के बराबर होता है और ये दोनों, अगर हम इसमें देखेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड में, तो एस का परसेंटेज है 33%। और मतलब कभी क्वेश्चन में दे दे कि इक्वेटोरियल बॉन्ड में एस का परसेंटेज कितना है, तो बताना होगा 33%। और पी और डी में ये हो जाएगा sp2। और इसमें इसे हम एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। एक्सियल बॉन्ड में एस का परसेंटेज देखोगे तो जीरो जीरो परसेंटेज हो जाएगा, डी का परसेंटेज जीरो हो जाएगा। तो डी का परसेंटेज जीरो हो जाएगा तो हम इसे डी का परसेंटेज जीरो हो जाएगा। अगर हम एक्सियल बॉन्ड में देखेंगे तो डी का, इसमें डी का परसेंटेज है जीरो परसेंटेज है, इसमें एस का परसेंटेज है 33%। तो हमें पूछेगा कि एक्सियल बॉन्ड जो है, तो ये दोनों जो पाया था एक्सियल बॉन्ड, इस दोनों में एक्सियल बॉन्ड में कितना परसेंटेज होता है डी कैरेक्टर, तो 0% होता है। एस कैरेक्टर इन प्रोपोर्शनल होता है EN के, मतलब EN मतलब निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी, निगेटिव चार्ज मतलब क्या, होल्ड वह कितना कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, उसको ये क्या कहते हैं, होल्ड करने की कैपेसिटी को ही हम कहते हैं EN, जहाँ निगेटिव चार्ज। तो कुछ इस पर अगर हम sp3d में देखेंगे तो कुछ ये इस प्रकार का बनेगा। तो ये ये तीन भागों में मतलब बढ़ जाएगा। तो अगर पहला वाला में अगर यहाँ पे लोन लगा दें, मतलब इक्वेटोरियल पे लोन पेयर लगा दें, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इन दोनों पे लोन पेयर लगा दें, दो लोन पेयर होगा तो कुछ इस प्रकार, अगर तीन लोन पेयर होगा तो कुछ इस प्रकार। मतलब इसमें मतलब क्या, तो मुख्यतः यही समझ सकते हैं कि लोन पेयर जो होता है हमेशा इक्वेटोरियल पे होता है, चाहे इस इक्वेटोरियल पे या ये दोनों पे या फिर ये दोनों पे या फिर ये तीनों पे आ जाए। तो यही होता है बेंट रूल। बेंट रूल में देखोगे तो क्या होता है, लोन पेयर एलवेज प्रीसेट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एट एक्सियल पोजीशन, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसे हम एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे। अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे हम देखेंगे PCl3 में, तो फास्फोरस कितना होता है, फास्फोरस का 5 होता है प्लस क्लोरीन का 3, 5 3 8, 8 का क्या होता है sp3d। सॉरी, फास्फोरस का कितना होता है, बाहरी अक्षर में फास्फोरस 5 और क्लोरीन कितना है 3, 5 3 8, 8 का क्या होगा sp3। ज्योमेट्रिकल sp3d होगा, ज्योमेट्रिकल होगा ट्रिगोनल बाई पैरामिडल। PCl5 में फास्फोरस क्लोरीन 5 है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो sp3d हो जाएगा, क्योंकि 5 और 5 10 हो जाएगा, 10/2 मतलब 5 5 का स्टिक्स में होता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। ज्योमेट्री देखेंगे ट्रिगोनल बाई पिरामिडल, हमने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल ट्रिगोनल बाई पिरामिडल हो और sp3d हो तो उसमें हम बेंट रूल लगा सकते हैं। बेंट रूल क्या कहता है कि फास्फोरस होगा ये क्लोरीन ज़्यादा लंबा होगा, ये क्लोरीन कम लंबा, मतलब ये दोनों ज़्यादा लंबा होगा। और ये इक्वेटोरियल पे जो पाया जाता है ये तीनों क्लोरीन छोटा, मतलब लंबा कम होगा, और लंबा जो ज़्यादा रहता है उसको तोड़ना बहुत आसान रहता है। PF5 में अगर देखेंगे तो ये sp3d हो जाएगा। अगर हम इसका स्ट्रिक्स मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3d हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल बाई पिरामिडल। और इसका कुछ इस प्रकार, फ्लोरीन ये दोनों जो होगा ज़्यादा लंबा होगा और इक्वेटोरियल पे जो ये तीनों फ्लोरीन होगा वो कम लंबा होगा। अगर हम बी आर
5 में अगर देखें PBr5 में तो इसका भी फास्फोरस का बाहरी रंग 5 प्लस है, ब्रोमीन होगा तो 5 5 पाँच 10 10 उपटा 2 बराबर 5, तो 5 में sp3d होगा, ज्योमेट्रिकल ट्रिगोनोमेट्रिक बाइपिरामिडल। इस ये कुछ फास्फोरस होगा और क्लोरीन दोनों, ये दोनों लंबा होगा, इसके बाद ये तीनों छोटा होगा, यही हो जाएगा। इसके बाद PCl3F2 में अगर देखेंगे तो हमने पढ़ा था दूसरा नंबर क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एक्सियल पोजीशन। अगर हम फ्लोरीन क्लोरीन में देखेंगे तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन के अनुसार, तो हम PCl3F2 में देखेंगे तो फास्फोरस हो जाएगा, यहाँ पे ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मतलब फ्लोरीन ज़्यादा लंबा, मतलब फ्लोरीन हो जाएगा एक्सियल पॉइंट पे।